हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी क्या होता है उसको मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको सिंपली समझाने वाला हूं। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है, जब भी हम कोई बीमार हो जाते हैं या फिर किसी वजह से कोई दवाई लेते हैं तो क्या होता है, वो बीमारी ठीक हो जाता है ना। तो बीमारी क्यों ठीक होता है, वो बीमारी को वो दवाई कैसे बॉडी को बीमारी से बचाता है, मतलब वो दवाई क्या काम ऐसा किया जिसकी वजह से वो बीमारी दूर हो गई और बॉडी ठीक हो गई। जब हम कोई दवाई लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद ऐसा क्या काम कर देता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी ठीक हो गया। और बॉडी कुछ इसके ऊपर इफेक्ट डाला क्या, उस जो दवाई लिए हमने उसके ऊपर क्या बॉडी ने उसके ऊपर कुछ भी ऐसा कोई इफेक्ट शो किया जिसकी वजह से बॉडी ठीक हो गई, मतलब इंसान ठीक हो गया, बीमारी दूर हो गई। ठीक, यही फार्माकोलॉजी है। तो इसको स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी, मतलब वो कैसे बॉडी में जाके कैसे उसको ठीक किया और बॉडी में जाने के बाद बॉडी उसके ऊपर कुछ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो इंसान बीमारी से ठीक हो गया। तो इसी को इसके स्टडी करना, मतलब उसको जानने की कोशिश करना, इसके जानने के लिए जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसका बुकीज लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। ठीक है, फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच of medicine or biology in which we study about the interaction between the drug and living organism। living organism मतलब सिर्फ हम ही नहीं है, living organism यानी ह्यूमन्स ही नहीं होते हैं, हाँ ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी भी इसके अंदर आता है। ह्यूमन बॉडी होता है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस जैसे कोरोना ही समझो आजकल फेमस है। तो इसके अलावा फंगाई या प्रोटोजोआ, हेलमेंथ, ये सब बहुत किस्म के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये सभी के ऊपर इफेक्ट शो करेगा। दवाई है तो चाहे हम इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसके ऊपर दवाई का इफेक्ट होगा और उसका भी इफेक्ट दवाई पर भी होता है। ठीक है, तो इसी को स्टडी को बोलते हैं फार्माकोलॉजी। सो इसका डेफिनेशन क्या है, Pharmacology is a branch of medicine or biology in which we study about the interaction between the drug and living organism। living organism में ह्यूमन बॉडी भी आता है, उसके साथ इसका क्या इफेक्ट शो होता है वो आगे बताया जाएगा। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना रेजिस्टेंस भी डेवलप करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस मतलब उस दवाई से बचने के लिए कुछ अपना प्रोटेक्शन यूज करते हैं। कैप्टन अमेरिका का शील्ड समझ लो, कोई भी उसके ऊपर आता है तो वो क्या करता है, रख देता है, जिसके वजह से वो उसको चोट नहीं लगती है। ठीक, यही होता है प्रोटेक्शन, यानी रेजिस्टेंस मतलब प्रोटेक्शन, खुद को बचाना उसके इफेक्ट से। ठीक, समझ गए ना। फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन और बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसको और अच्छे से समझिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कोई भी नॉर्मल हेल्दी बॉडी है, जैसे कि मैं कोई भी हेल्दी बॉडी है, तो हेल्दी बॉडी में क्या हो रहा है, हेल्दी बॉडी है तो अब उसका नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, और फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, बॉडी का फंक्शन जैसे का डेली का रहता है वैसे ही डेली फंक्शनिंग रहता है। तो वो क्या होता है, वो अगर वो क्या हुआ, अब नॉर्मल फंक्शनिंग से अब एबनॉर्मल हुआ। एबनॉर्मल मतलब क्या हुआ, उसका जो नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका डिस्टरबेंस हुआ। डिस्टरबेंस मतलब कि अब जो पहले जैसा काम कर रहा था वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। जैसे मानो समझो कोई अपना बाइक है, बाइक में अपना ठीक ठाक चलता है, नया नया रहता है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से गाड़ी भी खराब हो जाती है, जैसे इंसान बीमार हो जाता है। ठीक, इसका वजह क्या होता है, इसका ये वजह होता है, इसका मेन नॉलेज रखना पड़ेगा अपने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोकेमिकल प्रोसेसेस, मतलब इसमें हमको बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये ऐसा कुछ चेंजेस कर देते हैं बॉडी में जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी या फिर कोई एनिमल बॉडी बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए आगे आगे बहुत से और ऐसे लेक्चर्स आएंगे, तो उसको आगे आप समझे। तो आप यही सिंपल समझिए कि एक आदमी है, उसको बीमार हुआ क्योंकि उसको कोरोना वायरस ने पकड़ लिया। ठीक, कोरोना वायरस हुआ तो बीमार हो गया, बीमार हुआ तो क्या करेगा, वो सिंपली क्या करेगा, दवाई लेगा ना। जो बीमार बॉडी को होते हैं पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग,
बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग। लेकिन फैतो लग जाता है, फैतो मतलब बीमार, एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल बॉडी मतलब डिसीज्ड बॉडी या फिर डिसऑर्डर बॉडी, मतलब जो कि बीमारी बॉडी है, ठीक। अब इस बीमारी बॉडी को हमें क्या करना है, दवाई लेके ठीक करना है, जैसे पहले था वैसा बनाना है ना बाबा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दवाई लेते हैं। दवाई क्या करेगा, अब दवाई हम जब लेते हैं तो दवाई कुछ ना कुछ ऐसे कुछ कार्यकांड करेगा जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो पहले कैसे हुआ करता था, स्वस्थ था, मस्त तगड़ा हुआ करता था, उसका बना देता है वो दवाई, ठीक है। ये दवाई कैसा कर इफेक्ट्स उस पर कैसा, वो जो दवाई हम लिए किस तरह उस इंसान को ठीक किया, यानी कि अंदर गया, हम जब कोई दवाई खाते हैं तो अंदर जाने के बाद उसके साथ ऐसा क्या काम कर देते हैं भाई कि वो इंसान ठीक हो जाता है। इतनी सी गोली लिया वो ठीक कर दिया, तो इसका क्या इफेक्ट उसके ऊपर शो किया, क्या हम जब गोली लेते हैं उसके ऊपर कोई हमारा बॉडी जो कि हम जो जिंदा है वो अपना बॉडी उसके ऊपर क्या कोई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस स्टडी को जो इफेक्ट, क्या इफेक्ट उसके ऊपर, जो दवाई उसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रहा है और बॉडी उस दवाई के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है, इसको हम स्टडी करना पड़ता है। इस स्टडी को ही बोलते हैं फार्माकोलॉजी, समझ गए। इसके फार्माकोलॉजी के कुछ और डाउनस्ट्रीम सब्जेक्ट है, जैसे कि फार्माकोथेराप्यूटिक। फार्माकोथेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब कि जो दवाई हमने लिया, हमें जो जरूरत है वो जरूरत की इफेक्ट जो शो कर रहा है उसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। और इसका जो अलग ब्रांच होता है जैसे मेडिसिन। मेडिसिन मतलब क्या होता है, जब कोई हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक प्रिस्क्राइब लिख के देता है और जाके हम मेडिसिन में जाके अपना दवाई लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और होता है मेडिसिन का मतलब, जैसे प्रैक्टिस करना डॉक्टर्स को मेडिसिन के स्टूडेंट जो बोलते हैं उनको डॉक्टर्स को बोला जाता है, एक्चुअली फार्मासिस्ट को नहीं। लेकिन अब इंडिया में फार्मासिस्ट मतलब मेडिकल वाला हो गया, और मेडिकल वाले तो एक्चुअली होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक। तो आप सिंपली समझ जाइए, चार्ट विद द नॉर्मल बॉडी एबनॉर्मल हो जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से एबनॉर्मल हुआ। एबनॉर्मल होने की वजह से, बीमार होने की वजह से हमने कोई दवाई लिया जिसकी वजह से बॉडी और उसके बीच, दोनों के बीच कुछ इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से इंसान ठीक हो जाता है, तो बीमारी दूर भाग जाती है। इसी को बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसके लिए आप एक छोटी सी कहानी याद रखिए। तो इसमें क्या समझना है, खुशी खुशी जीती हुई जिंदगी पैसों की वजह से या फिर किसी अदर इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से वो परेशान है, परेशान रहने की वजह से अपने बेटे से बात करती है, बात करने की वजह से वो अपने बेटे के साथ बात करने की वजह से वो ठीक हो जाती है। इस ठीक क्यों हुई, वो जो इनके बीच क्या बात हुआ, इसको जानना ही फार्माकोलॉजी है, समझ गए। तो ड्रग और बॉडी के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को बस हमें जानना होता है, ठीक। फार्माकोलॉजी एक सिंपल टू डिफरेंट वर्ड से डिराइव्ड है जो कि फार्माकोन और लॉगस है। लॉगस का मीनिंग तो सभी को पता ही होगा। अब क्योंकि बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी लॉजी लगता है ना, जो लॉजी लगता है उसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ आर द साइंस ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ आर साइंस ऑफ। इसमें मेन फोकस रखना है हमको फार्माकोन। फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग आर एक्टिव कंपोनेंट जो हमारे बॉडी को ट्रीटमेंट करता है। जो दवाई में रहता है ना, उसमें जो हमारे बॉडी को ठीक करने की जो क्षमता रखती है उसको बोलते हैं ड्रग, ठीक है। उसको ड्रग के बारे में पढ़ाई करने को बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है, समझ गए। ओके, फार्माकोलॉजी का सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन नहीं है, इसके अलावा और ज़्यादा है, तो उसको हमें एक वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा बन जाएगा वीडियो, इसीलिए मैंने इसके बाद और पार्ट्स आएंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे इसका पार्ट, जिसको फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक बोलते हैं, तो वो इसी का भी पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक मतलब वो जो ड्रग हमारे बॉडी में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे अपने बॉडी में जाता है, इसको कहाँ कहाँ जाता है बॉडी में, वो दिखाएंगे, ठीक है। और फार्माकोडायनामिक मतलब जो ड्रग हमारे बॉडी में गया वो क्या क्या इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब वो हमारे बॉडी में जाके क्या क्या कर रहा है। ससुरा या तो अंदर जाने के बाद क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है अपने को, ऐसा होता है ना, तो वो क्या करेगा उसको हम नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलता हूँ, और क्या बोला, लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तभी, जरूरी नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरा भी पेट चल जाएगा, तुम्हारा भी चल जाएगा, आपका
एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, मेरा भी चैनल बढ़ जाएगा। ठीक है।